जी वंस अगेन ये हमारी वीडियो है नेक की एक्सरसाइज से रिलेटेड। जिनको नेक का प्रॉब्लम होता है, ट्रापेजियस मसल का, अपर बैक का प्रॉब्लम होता है, कंधों का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें असिस्टेड टेक्निक से हम बताएंगे कि जो असिस्टेंट के साथ नेक की कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे ये पेन्स सेटल होती हैं, इसमें रिलीफ मिलता है और लॉन्ग टर्म भी फ़ायदा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट है वो अपने हाथ जो है वो अपने सर के पीछे ऐसे रख लेता है और जो असिस्टेंट है उसकी कोहनियों को पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ सकता है या आगे को हाथ डाल के ऐसे भी पकड़ सकता है। जो पेशेंट है वो आगे को जोर लगाएगा, रिस्ट करेगा, आगे को जोर लगाए, और जो असिस्टेंट है वो उसको रोकेगा, आगे को आने नहीं देगा और 10 सेकंड तक इसी में रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर रिलैक्स कर दें। दोबारा वंस अगेन पेशेंट आगे को मूव करेगा कोहनियों को और असिस्टेंट उसको आगे को आने से रोकेगा। मैक्सिमम असिस्टेंट कोशिश करे कि वो आगे को ना आने दे, जितना जोर लगा सके। 10 सेकंड तक ये करना है। ये है आगे को आने की। दूसरी है कि पेशेंट ऐसे ही हाथ रखेगा, कोहनियों को अपने आगे जोड़ लेगा, इस तरह जोड़ लेगा कोहनियों को। अब पेशेंट कोहनियों को बाहर की तरफ मूव करेगा और असिस्टेंट कोशिश करेगा कि वो उसको अंदर की तरफ धकेले और बाहर को ना निकलने दे। और ये कंडीशन 10 सेकंड तक हमने रखनी है। 10 सेकंड तक पेशेंट ऐसे जोर लगाता रहेगा, फिर रिलैक्स कर देना है। अब दोबारा फिर पेशेंट बाहर को कोहनियों को निकालेगा और असिस्टेंट अंदर को जोर लगाएगा। तो पेशेंट बाहर निकाल रहा है, असिस्टेंट अंदर को जोर लगा रहा है और 10 सेकंड तक 10 तक गिनती गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स कर देना। इसके बाद पेशेंट जो है अपने हाथ को ऊपर यूं ऐसे कर ले। पेशेंट हाथ ऊपर करता है, पेशेंट हाथ ऊपर, पेशेंट आगे की तरफ बाजुओं को लेकर आएगा, असिस्टेंट अपनी तरफ इसको खींचेगा। आगे को मूव, पेशेंट आगे को मूव कर रहा है, असिस्टेंट उसको आगे को आने नहीं दे रहा और उसको रोक रहा है कि आगे को वो ना आ सके। तो दोबारा वंस अगेन पेशेंट जो है ना आगे को मूव करता है बाजुओं को, असिस्टेंट उसको रोकता है, आगे को जाने नहीं देता। ये है। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि पेशेंट असिस्टेंट जो पेशेंट के कंधों पे हाथ रख देता है। असिस्टेंट पेशेंट के कंधों को नीचे की तरफ दबाता है और जो पेशेंट है वो कंधों को ऊपर उचकाएगा, जितना मैक्सिमम उचका सके, जितना ऊपर मैक्सिमम लाए वो ऊपर लेकर आएगा। तो असिस्टेंट ने उसको नीचे को प्रेस करना है कि वो ऊपर ना आने। तो वंस अगेन ये करें। पेशेंट ऊपर को मूव कर रहा है, कंधों को ऊपर उठा रहा है, मैक्सिमम अपने फुल जोर लगा के 10 सेकंड तक इसी कंडीशन में रखना है और असिस्टेंट उसको 10 सेकंड में नीचे को प्रेस किए रखता है कि वो नीचे को उस कंधे को ना लेकर आए। एक दफा दोबारा कीजिएगा। पेशेंट ऊपर कंधे ला रहे हैं और पेशेंट ऊपर कंधे ऊपर कर रहा है, असिस्टेंट नीचे को उसको दबा रहे हैं, ऐसे। ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें असिस्टेंट जो है वो पेशेंट के माथे पे हाथ रखता है, आगे से, पीछे हाथ नहीं रखते, आगे से। नेक्स्ट में पेशेंट जो है, इसमें असिस्टेंट जो है वो पेशेंट के माथे पे हथेली पाम के नीचे वाली प्लेस को रखेगा और पीछे की तरफ धकेलेगा माथे को और जो पेशेंट है वो आगे की तरफ जोर लगाएगा और 10 सेकंड इस तरह रखना है कि असिस्टेंट इसमें पीछे को सर को धकेल रहा है और पेशेंट अपने सर को आगे की तरफ धकेल रहा है, ऐसे। इस तरह ये एक्सरसाइज करनी है। ये सारी एक्सरसाइज 20-20 दफा करनी होती है। पेशेंट इसमें जो है ना बैठा होता है और असिस्टेंट जो है उसके साइड पे दोनों हाथ हथेली को और दूसरी हथेली की बैक पे रख देता है, ऐसे। और पेशेंट अपना जोर लगाता है असिस्टेंट की तरफ और असिस्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में पेशेंट की तरफ उसको जोर लगाता है, सर को इधर आने नहीं देता। 10 सेकंड तक इसी कंडीशन में रखना है और 20 दफ़ा इसको रिपीट करना है। जोर लगाना है और उसको रिपीट करना है। 10 सेकंड तक रोकना है, फिर छोड़ देना है, फिर दोबारा करना है, 10 सेकंड तक रोकना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ जाके सर के दूसरी तरफ सेम इसी तरह सर के ऊपर जो है हाथ रखने, सेम इसी तरह बैक पे चले जाना है। पेशेंट के बैक पे पीछे हाथ रखने असिस्टेंट ने और पेशेंट जो है अपना सर पीछे की तरफ धकेलेगा और असिस्टेंट उसको आगे की तरफ जोर लगाएगा। 10 सेकंड तक इस कंडीशन में रखना है, 10 सेकंड के बाद छोड़ देना है, फिर दोबारा इसी को रिपीट करना है, ऐसे। पेशेंट सर पीछे की तरफ धकेल रहा है और असिस्टेंट आगे की तरफ धकेल रहा है और इसको 10 सेकंड तक जो है ना रिपीट कर लेना। अब हम जो नॉन असिस्टेड नेक की एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। आप बाजू को ऊपर कर लें, एक बाजू को ऊपर करें और दूसरी साइड पे झुक जाना है, गर्दन को उधर, कान अपना जो है ना अपने शोल्डर के साथ मैक्सिमम लगाने की कोशिश करनी जितना जा सकता है और 10 तक काउंट करना है, यानी 10 सेकंड तक रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, रिलैक्स हो जाए। अब दूसरे बाजू को ऊपर रखना है, ऊपर करके उसको अपोजिट साइड पे और अपने जो ईयर है उसको कंधे के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है।
कंधे को ईयर के साथ जोड़ें और बाजू को मैक्सिमम ले जा सकते हैं और ले जाएं, और वहाँ रोके रखना है, 10 सेकंड तक रोके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करना है। ये एक एक्सरसाइज है जो गर्दन के और पीछे ट्रापेजियस के मसल्स के लिए और कंधों के लिए बहुत अच्छी है। ये इलास्टिक बैंड पकड़ा हुआ है मैम ने, इसको वो खींचेंगी, ये टूवर्ड नेक की तरफ खींचना है और नेक के करीब लेकर आना है, नेक के पास, वहां आके रोक लेना है, 10 सेकंड तक रोके रखना है, फिर ऐसे 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 इसको छोड़ देना, आगे को भेज देना, ठीक है। फिर थोड़ा सा रेस्ट करना है 10 सेकंड तक, फिर खींचना है गर्दन की तरफ, फिर 10 सेकंड तक रोके रखना है, फिर छोड़ देना है। ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये 20 दफ़ा करनी है। इसको दोबारा खींचे, 10 सेकंड तक रोके रखे, 10 सेकंड रुक गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स छोड़ देना है। ये है। और एक बैठ के करने वाली है, वो भी करते हैं। अब बाजुओं को नीचे की तरफ लेकर आना, ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करें ऐसे। हाँ, ये वाला, ये लेकर आए, 10 तक रोकें, यहाँ पे लेकर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स कर दें। और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम और पीछे को गिरा सकें। दोबारा लेकर आए और लेकर यहाँ तक लेकर आए, 10 तक गिनती गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स, फिर थोड़ी देर रिलैक्स रखना है, 10 सेकंड तक, फिर खींच लेना है। 10 तक गिनती गिननी, खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है। ये है एक्सरसाइज रोप के साथ। अब हम स्कैपुला के ऊपर जो काम करेंगे, ये भी गर्दन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप अपने कंधों को पीछे को लेकर आए, पीछे को, हाँ ऐसे पीछे को लेकर आना है और पीछे को यहाँ पे होल्ड कर लेना है, कंधों को पीछे को होल्ड रखें, 10 सेकंड तक होल्ड रखें। अब रिलैक्स, 1 2 3 4 5 7 8, फिर रिलैक्स कर जाए। अब ये कंधे रिलैक्स कर लिया, फिर पीछे को लेकर आए कंधों को, कंधे पीछे को लेकर आए, 10 सेकंड तक रखना है, फिर 10 सेकंड के बाद फिर रिलैक्स कर जाए, ठीक है। ये करें। अब इसके बाद फ्रंट से ये जो है ना, जो कंधे हैं इनको रोटेट करना है। अभी हम कंधों को रोटेट करने वाली एक्सरसाइज जो है ना वो कर रहे हैं। कंधों को ऐसे जो है ना रोटेट करना है 20 दफ़ा, इस तरह कंधे जो है ना वो रोटेट करने हैं। इससे जो है ना नेक और बैक, अपर बैक जो है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। गर्दन की एक्सरसाइज करने लगे, ठोड़ी को साथ जोड़ना है गर्दन के साथ और पीछे को यूं घुमाना है, फुल एक्सटेंट में घुमाना है, पूरा घुमा के लेकर आना। अब अपोजिट साइड पे फिर दूसरी तरफ पूरा घुमाना है, ऐसे गर्दन को पूरे को ऐसे घुमाना है। फिर एक दफ़ा फिर करें, ऐसे रोटेट करें, गर्दन थोड़ी लगा के पूरा घुमाना है इस तरफ, और फिर रिवर्स में घुमाना है, पूरे सर को दूसरी तरफ घुमाना है। ये वाली एक्सरसाइज जो है करनी है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी दोस्त के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उसकी इंफॉर्मेशन भी ब्रॉड हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आपको वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।